हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मनीषा कौशिक, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, अ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ वास्तु फंक्शुई कंसल्टेंट और यहाँ अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आपसे सपनों के बारे में भी बात करती हूँ। आने वाले समय में हम जो है वो मैं न्यूमरोलॉजी के ऊपर भी काफ़ी सारे वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ, वास्तु के ऊपर भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आपको एक ही चैनल पर सिर्फ सपनों के बारे में ही नहीं बल्कि और भी काफ़ी सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी जो है वो मैं अपनी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम बात करेंगे आज के सपनों के बारे में। आज टॉपिक जो है वो है सपने में बटरफ्लाइज़ यानी तितलियाँ देखना। हमें तितलियाँ हम वैसे भी अपनी असल ज़िंदगी में भी जब भी देखते हैं तो बहुत एक अलग-सा सुकून और एक खुशी जो है वो महसूस होती है। उसी तरीके से सपने में भी तितलियों को देखना एक पॉज़िटिव इंडिकेशन माना जाता है जब तक आप उन्हें परेशान नहीं कर रहे या उनसे परेशान नहीं हो रहे। उसके अलावा जितने भी मैंने सपने जो हैं वो डिकोड किए होंगे आज तक, उनमें यूजुअली तितलियों का जो मतलब है बटरफ्लाइज़ का जब भी आप देखते हैं तो कोई न कोई पॉज़िटिव इंडिकेशन, पॉज़िटिव सिंबल जो है वो ज़रूर नज़र आता है। चलिए एक-एक कर जो है वो शामिल करते हैं। अ, एक चीज़ जो है वो मुझे याद है कि तकरीबन 2013 या 14 के करीब जो है वो मुझे बाहर जाने का मौका मिला था, तो वहाँ पर एक वे कॉन्फ्रेंस में जो है वो वेस्टर्न ड्रीम एनालिस्ट के साथ मैंने एक चीज़ ज़रूर समझने की कोशिश की थी कि कई बार जो है वेस्ट में स्पेशली कि जब बाहर वा या हम जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ड्रीम एनालिस्ट ये बात कहते हैं कि सपने में तितलियों को देखना कोई न कोई हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं या वो लोग जो अब हमारे साथ नहीं हैं, उनसे जुड़ा संकेत भी हो सकता है। होता वो पॉज़िटिव मैसेज ही है पर कहीं न कहीं एक उनकी ब्लेसिंग जो है वो इस शेप में नज़र आती है। क्योंकि मुझे याद आया मैंने पॉइंट लिखा हुआ था तो मुझे लगा आपसे शेयर भी करना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बटरफ्लाइज़ कई बार हमारी ज़िंदगी में किसी चीज़ की नई शुरुआत, रीबर्थ की बात करें या ट्रांसफ़ॉर्मेशन रिन्यूअल किसी चीज़ की शुरुआत होने के मैसेजेस भी लेकर आते हैं। चलिए अब आपके सवालों को जो है वो शामिल किया जाए। मैंने कहा कि ये बटरफ्लाइज़ जो हैं वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन की बात करते हैं। अब ट्रांसफ़ॉर्मेशन क्यों? तो देखिए एक तितली आई कैसे इस दुनिया में? तो पहले कैटरपिलर था, कैटरपिलर जो है वो कोकून में रहता है, वो कोकून टूटता है तो तब जो है वो बटरफ्लाई के पंख जो है वो निकलने शुरू होते हैं और वो उड़ना शुरू होता है। तो दिस इज़ अ बिग ट्रांसफ़ॉर्मेशन। देखने में हमें तितली जितनी खूबसूरत नज़र आती है, वो भी अल्टीमेटली एक पेन के बाद जो है वो उस खूबसूरती तक पहुँची है। यानी कि पहला मैसेज जो हमें ऐसे ड्रीम्स से, ऐसे सपनों से जो मिलता है वो ये कि आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आएगा, एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन आएगी जो पेन से जुड़ी हुई ज़रूर होगी, लेकिन उसके बाद वो खूबसूरती का एहसास सारी दुनिया करेगी। तो यानी कि अगर आप कोई एम अपना पाना चाहते हैं, ज़िंदगी में कोई गोल आपने डिसाइड किया है, कोई अचीवमेंट है, तो वो आपको मिलेगा ज़रूर। लेकिन जो प्रोसेस है ट्रांसफ़ॉर्मेशन का वहाँ तक पहुँचने वाला, वो पेनफुल भी होगा। और वो कई बार जैसे मैंने कहा कि कैटरपिलर जो है वो अपने कोकून में रहता है, तो कई बार ऐसा होता है कि आप जो है वो आपकी अचीवमेंट मैंने बहुत से लोगों को अपने एक्सपीरियंस में भी देखा है कि लोग कहेंगे कि ये तो गायब हो गया था इंसान और अचानक से जो है वो इतनी बड़ी अचीवमेंट के साथ वापस आया। यानी कि आप अपनी शेल में चले जाते हैं। जैसे कि एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल शेयर करूँ तो जो लगातार कर जब मैंने अपनी ये चीज़ें एक्सपीरियंस करनी शुरू की थी, इनफैक्ट प्रैक्टिस करनी शुरू की थी, तो मुझे याद है कि सबसे पहला मैंने जो डिकोड किया था इसे, तो वो बच्चा जो है, वो अचानक से उसकी लगन लगी कि मुझे आईआईटी में जाना ही जाना है। उसने सारी ये है कि अपने आप को सोशली जो है वो कट ऑफ किया या कि आना-जाना कहीं कम, सब जगह का जो है वो कम कर दिया। सारा दिन अपने रूम में बैठा रहता और बहुत पढ़ाई पर मेहनत की और अचानक जो है वो आईआईटी उसका क्लियर हो गया क्योंकि उसके दिमाग में जो एम था उसका वो क्लियर था। तो मुझे याद है कि उसने मुझसे कई बार उस दौरान जो है ये सपने के बारे में ज़िक्र किया था कि दीदी मुझे जो है वो बहुत सी तितलियाँ नज़र आती हैं, आस-पास जो है वो मैं तितलियों के सराउंडेड रहता हूँ। तो मैंने आपको सिर्फ़ एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से इसको समझाने की कोशिश की है कि आप जो है वो कोई अपना एम पाने के लिए, कोई अपना करियर गोल हो, ज़िंदगी का कोई गोल हो, वो पाने के लिए आप थोड़े समय के लिए खुद को कहीं बंद कर लेते हैं और आप अपने लक्ष्य पर ही फ़ोकस करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन थोड़ी पेनफुल है लेकिन बहुत खूबसूरत चीज़ एंड में ज़रूर देती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस लाने का भी एक संकेत मिलता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि पहले वो कैटरपिलर था, पंख मिले,
बटरफ्लाई बन गई, खूबसूरत बटरफ्लाई बन गई, रंगीन बटरफ्लाई बन गई, तो इसलिए आपकी पर्सनैलिटी में एक ऑल टुगेदर चेंज जो है वो लेकर आता है। तो यानी कि ये नेम, फेम, रुतबा जो है वो उसी के थ्रू आना शुरू होता है। उसके साथ आप अपनी ज़िंदगी में वेरियस साइकिल से होते हुए गुज़र रहे हैं। यानी कि अब देखिए हमने कहाँ शुरुआत की, एक पहले जो जीव है वो कैटरपिलर था। उसके बाद उसने डिसाइड किया कि मुझे यही नहीं रहना, कि मुझे जो है वो बटरफ्लाई बनना है। तो एक वेरियस साइकिल्स के होते हुए थ्रू आप पास करते हुए अपनी ज़िंदगी के उस मुकाम तक पहुँचे हैं। हाइज़, लोज़, अपने आप को कंप्लीटली आपने बदल दिया है और ये तकरीबन जो है वो आपको एग्ज़ाम्पल्स उन्हीं लोगों के मिलेंगे जिन्होंने, जैसे होता है ना कि कई लोगों के केस में तो पूरा पर्सनैलिटी चेंज हो जाता है। आप अगर कभी मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड की अगर फ़ोटोग्राफ्स बचपन की देखें, तो लगता ही कि नहीं है कि ये वही लोग हैं, जो आज हमें इस तरीके से नज़र आ रहे हैं। सो इट टॉक्स अबाउट वेरियस साइकल्स दैट यू हैव गॉन थ्रू। तीसरा जो है मैसेज यहाँ से मिलता है, वो अपनी नेचर के साथ कनेक्ट करना भी है। अब नेचर यानी कि कुदरत, कुदरत के साथ कनेक्ट करने का भी मौका है। कई बार हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ओवरवर्क्ड, एग्ज़ॉस्टेड महसूस करते हैं कि हम काम में ही हमारा ध्यान है या हम ज़िंदगी में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि खुद को हमने ब्रेक देना नहीं सीखा। तो जब भी ऐसा होता है तो कहीं न कहीं ये मैसेज, तितलियाँ जब आप बहुत सारी देखनी शुरू करें और आप ख़ासकर वो तितलियाँ जो हैं वो कहीं न कहीं हमें कोई जंगल में नज़र आ रही हैं, किसी पार्क में नज़र आ रही हैं, तो यहाँ से हमें ये मैसेज मिलता है कि आप खुद को ज़रा अपने आप को बाहर निकालिए, कहीं न कहीं नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, वो किसी भी शेप में क्यों ना हो। कई बार इंडिकेशन ये भी होती है कि जब हमारे घर में पौधे सूख रहे हों, तब हमें ऐसे सपने आने शुरू हों, तो कहीं ये मैसेज भी होता है कि अपने घर में पौधों को वापस लेकर आइए, उस नेचर के साथ, उस कुदरत के साथ जुड़िए। तो ये भी एक कारण हो सकता है जिसके कारण हमें सपने में बहुत ज़्यादा तितलियाँ नज़र आती हैं। अब बात करें कि मैंने बात कही थी कि रिन्यूअल रीबर्थ का समय क्यों है? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आप अपने एक रूप से दूसरे रूप में जा रहे हैं, एक नया जन्म लेकर जा रहे हैं। मुझे एक और बात याद है कि क्योंकि जब मैं जो का डिकोड करती हूँ सपने, ये तो मैं आपको सिर्फ़ एक जनरलाइज़ मतलब समझा रही हूँ, लेकिन अदरवाइज़ जो है बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मैं आपकी एस्ट्रोलॉजिकल दशा के अकॉर्डिंगली ही इवैल्यूएट करती हूँ। तो मुझे एक और किस्सा याद आया कि को मुझे याद है कि कोई क्लाइंट जो है वो मुझे ऑफ़िस में मिलने आए थे और उन्होंने यही ज़िक्र किया कि आपके वीडियोज़ जो हैं वो हम देखते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा तितलियाँ नज़र आती हैं। लेकिन उस टाइम जो दशाएँ थी वो बहुत सपोर्टिव नहीं थी। समय जो है वो उनके सपोर्ट उन्हें नहीं कर रहा था और मैंने उन्हें कहा कि ड्राइव केयरफुली। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा सवाल जो ये है कि मुझे, आप कहते हैं कि तितलियाँ पॉज़िटिव साइन है और आप मुझे कह रही हैं कि ड्राइव केयरफुली। तो वो समय ऐसा हुआ था कि उनकी गाड़ी का इतना भयंकर जो है वो एक्सीडेंट हुआ और ये एक तरीके से उन्होंने कुछ महीने बाद जब वो मिले तो बोले कि आप शायद सही कह रही थी कि ड्राइव केयरफुली, क्योंकि इतने बड़े एक्सीडेंट से पूरी गाड़ी खत्म हो गई लेकिन मैं जो है वो बच गया, तो मेरे लिए वो नया जन्म था। तो इसलिए रिन्यूअल जो कहा जाता है, रीबर्थ जो कहा जाता है, वो भी एक तितलियों का ही संकेत होता है। अब हम ये करें कि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जब हम तितलियाँ देखते हैं तो एक अलग-सी स्माइल आ जाती है। कई बार ये मैसेज वो भी होता है कि जब आप अपने किसी करीबी के आस-पास जो है वो तितलियाँ घूमते हुए देखते हैं, बटरफ्लाइज़ घूमते हुए देखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि शायद उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी टेंशन है या आपको जो है आप कहीं अगर मुस्कुराना भूल गए हैं तो ये संकेत आपके लिए भी हो सकता है। लेकिन अगर उनकी हम बात करें तो कहीं न कहीं ऐसी चीज़ आती है कि आपको उनकी लाइफ़ को थोड़ा-सा सॉर्ट आउट करने में, प्लान करने में, ऑर्गनाइज़ करने में उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वो जो मुस्कुराना भूल गए हैं, वो वापस मुस्कुराना शुरू कर दें। अब जैसा मैंने कहा कि एक और चीज़ कि अगर आप खुद के ऊपर तितली को बैठे हुए देखते हैं, इसका मतलब है आपकी ज़िंदगी में कोई ड्रीम चल रहा है, कोई गोल चल रहा है जो आप अचीव करना चाहते हैं और ये संकेत है कि आगे बढ़िए, कुदरत जो है वो आपके साथ है, यूनिवर्स आपको ज़रूर हेल्प करेगा। अगर आप बहुत सारी तितलियाँ देखते हैं, वो भी एक अच्छा संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स, अगर आप कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, कोई प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, तो वहाँ से निकलने में कुदरत आपकी मदद जो है वो ज़रूर करेगी। एक पर्टिकुलर तितली अगर आपको फ़ॉलो करती जाती है तो और आप सिंगल हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा संकेत माना जाता है क्योंकि कहीं न कहीं या तो पुराना अगर आपका रिलेशनशिप रहा है, तो वहाँ से प्यार जो है वो वापस आने की उम्मीद है या फिर कई बार ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं कि आपको कोई नया पार्टनर भी मिल सकता है। अगर आपको एक तितली नज़र आए कि वो उड़ नहीं पा रही है, तो ये भी एक वो सिचुएशन है जो अच्छी नहीं मानी जाती।
यानी कि आप जो है वो परेशान हैं, उस चीज़ को देखकर अपसेट हैं। यूजुअली ऐसे चीज़ें हमें तब आती हैं जब हमसे कोई ब्लड रिलेशन में जुड़ा हो या रिश्ते में कोई शख्स जो है वो जुड़ा हो और उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई टेंशन चल रही हो। तब हमें ऐसे सपने आएँगे कि मैंने तितली तो देखी, लेकिन वो उड़ नहीं पा रही थी। और यूजुअली मैं बता दूँ कि ऐसी टेंशन्स भी तब होती हैं जब किसी करीबी की नौकरी ना लग रही हो, नौकरी छूट गई हो, शादी ना हो रही हो, कोई कंसीव ना कर पा रहा हो, तब ऐसे सपने उन्हें लेकर चिंताजनक वाले आते हैं। कलर अगर आपको याद हो कि बटरफ्लाई एक ही अनोखी सी मुझे बटरफ्लाई नज़र आई और उसका अगर रंग आपको याद हो, तो मैं ये बताऊँ कि व्हाइट कलर की जो बटरफ्लाई होती है, वो सुख शांति का प्रतीक माना जाती है। ब्लैक काले रंग की अगर हमें बटरफ्लाई नज़र आती है, लेकिन हम खुश हैं, ये भी बात याद रखनी होगी कि अगर हम खुश हैं उस सपने में और हमें पर्टिकुलरली काले रंग की तितली नज़र आ रही है, इसका मतलब है एंड ऑफ समथिंग। कोई चीज़ जो है वो अब कंप्लीशन की तरफ जो है वो जा रही है और आपको अच्छे रिजल्ट्स उससे ज़रूर मिलेंगे। नीले रंग की अगर हमें बटरफ्लाई नज़र आती है, तो वो हमारे सपनों के बारे में बात करती है, जो सपने हमारे सच होंगे, यानी कि ड्रीम्स कमिंग ट्रू। अगर येलो कलर की दिख रही है, तो प्रॉस्पेरिटी और चीयरफुल टाइम्स अहेड के बारे में बात करती है, आपकी ग्रोथ के बारे में बात करती है। रेड की हम बात करते हैं, अगर लाल रंग की तितली, 2 बातों का ध्यान रखिएगा। आपके कोई इमोशंस आपको याद ही नहीं है, तो कहीं न कहीं अगर आप अपसेट दिख रहे हैं या आपको अपने इमोशंस याद ही नहीं है, भाव याद ही नहीं है उस सपने से जुड़े हुए, तो कहीं न कहीं डेंजर का इशारा करता है। खतरा जो है वो परेशानी जो है वो आपको तंग कर सकती है। लेकिन वहीं अगर आप खुद को मुस्कुराते हुए देखते हैं और लाल तितली आपके आस-पास घूमती है, तो लव और रिलेशनशिप से खुशखबरी भी वो का संकेत देती है। उसके अलावा लास्ट में अगर ऑरेंज कलर की जो है नारंगी रंग की अगर हमें तितली नज़र आती है या मल्टी कलर्ड तितली नज़र आती है, तो वो ज्ञान की बात करती है। अगेन वो एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। आपके सपने में तितलियाँ नज़र आईं तो क्या कर रही थी? मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इनमें से अगर आप कहीं अपने टॉपिक के साथ रिलेट कर सकते हैं तो ज़रूर बताइएगा। कोई और किन टॉपिक्स के बारे में सुनना चाहते हैं वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरे वो दोस्त जो मेरी वीडियो से खुश नहीं हैं तो फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। इट इज़ नॉट गुड कि मतलब मुझे भी कई बार नहीं अच्छा लगता कि हम इतनी मेहनत करने के बावजूद जो है वो आप जो है वो नहीं खुश हो पाते। आप अपने कंसर्न लिखिए। हम लोग यहाँ हैं, मैं हूँ, मेरी टीम है। पर्सनली सबको जवाब देना मुमकिन नहीं हो पाता। तो इसीलिए आप इस बात से नाराज़ नहीं होना चाहिए कि हमने मैसेज लिखा, तो आप देखें मेरे पेज पर टचवुड जो है वो कितने लोग मैसेजेस लिखते हैं और ये खुशी की बात है कि आप हमें इतना प्यार देते हैं। लेकिन नाराज़ मत होइएगा। मेरी टीम ने अब जो है मैसेजेस सारे स्क्रॉल डाउन करने शुरू किए हैं और वहीं से हम ये टॉपिक्स निकालते हैं। जुड़े रहिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी।